भक्तों, आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की कोटि अनंत शुभकामनाएं एवं मंगल बधाई। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्र के अति पवित्र एवं पावन दिन 22 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं और ये वही पवित्र समय है जब जगत माता दुर्गा धरती लोक पर साक्षात भक्तों के बीच आकर भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन में हर प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। पर दोस्तों, शास्त्रों में, पुराणों में हमें कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है जो किसी भी मनुष्य को नवरात्रि के इन 9 दिनों में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चाहे फिर आपने व्रत रखा हो या नहीं, कलश स्थापना किया हो या नहीं भी किया हो, फिर भी हर एक सनातनी को इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। इसलिए भक्तों, आप सभी आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आपने वीडियो को छोड़ कर देखा तो हो सकता है आपको माता दुर्गा के अत्यंत क्रोध का सामना करना पड़े। और यदि आप इस नवरात्रि अपने और अपने पूरे परिवार पर माता दुर्गा की विशेष कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, वैसे तो हमारे संस्कृति में कुल 4 नवरात्रि का वर्णन है, लेकिन इन सभी 4 नवरात्रों में किसी एक नवरात्रि का सर्वाधिक महत्व है, तो वो आश्विन माह में आने वाली शारदीय नवरात्रि का है। शास्त्र कहते हैं इन दिनों में मां प्रत्येक भक्त के घर जाती है और उनके सभी दुखों का अंत कर उन्हें अलौकिक सुख प्रदान करती है। शारदीय नवरात्रि साल भर के सभी व्रतों और त्योहारों में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली पर्व माना गया है। इस समय माता दुर्गा अपने भक्तों के घरों में स्वयं विराजमान होती है और 9 दिनों तक उनकी साधना, व्रत, उपवास और पूजा करने वालों पर विशेष कृपा बरसाती है। मित्रों, नवरात्रि के इन पावन दिनों में चाहे आप व्रत रखें या न रखें, चाहे माता की आराधना करें या न करें, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी स्त्री, पुरुष और विशेष रूप से विवाहित महिलाओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि इन 9 दिनों में कोई गलती हो जाए तो माता रानी और भगवान विष्णु तक भी रुष्ट हो सकते हैं और जीवन में भयंकर कंगाली, गरीबी और दुखों का आना निश्चित हो जाता है। गुरुजी अपनी कथा में बार बार यह बताते हैं कि शारदीय नवरात्रि के इन 9 दिनों में की गई भूलें जीवन को 7 जन्मों तक प्रभावित करती हैं, क्योंकि नवरात्रि का हर एक दिन सामान्य दिनों की तुलना में 100 गुना अधिक प्रभावकारी माना जाता है। जिस प्रकार एकादशी पर किया गया पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है, उसी प्रकार नवरात्रि पर किया गया शुभ कर्म अनगिनत गुना फल देता है। और अगर इस समय अगर गलती हो जाए तो उसका दुष्परिणाम भी उतना ही बढ़कर मिलता है। इस बार शारदीय नवरात्रि का संयोग और भी दुर्लभ रहने वाला है, क्योंकि कलश स्थापना के दिन से लेकर अष्टमी और नवमी तिथि तक कई शुभ योगों का मेल बन रहा है। आयुष्मान योग, प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और साथ ही देवी कृपा का विशेष संयोग भक्तों को असाधारण धन लाभ और समृद्धि प्रदान करेगा। माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा स्वयं इस अवधि में अपने प्रिय भक्तों के घर में निवास करती है, लेकिन यदि कोई स्त्री या पुरुष भूल से भी वर्जित कर्म कर बैठे तो यही देवी शक्तियां रुष्ट हो जाती है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि नवरात्रि में कुछ विशेष कर्मों की सख्त मनाही है। यदि कोई विवाहित महिला या पुरुष अनजाने में भी इन कार्यों को कर देता है तो उसका परिणाम जीवन भर कष्ट और दरिद्रता के रूप में सामने आता है। यही कारण है कि चाहे आप व्रत रखें या न रखें, इन गलतियों से दूर रहना आवश्यक है। यहाँ तक कि स्वप्न शास्त्र में भी कहा गया है कि नवरात्रि में यदि स्वप्न में भी कोई अशुभ या अपवित्र कर्म हो जाए तो उसका फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। मित्रों, विवाहित महिलाओं के लिए नवरात्रि के व्रत विशेष फलदायी होते हैं। माँ दुर्गा उनकी संतान सुख, अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं, लेकिन इन दिनों में की गई 7 बड़ी गलतियां सब कुछ नष्ट कर सकती हैं।
यही कारण है कि आपको इन भूलों से सावधान रहना चाहिए और अपने परिवार को भी सचेत करना चाहिए। इस बार की शारदीय नवरात्रि केवल साधारण पर्व नहीं है, बल्कि इसमें दुर्लभ शुभ योगों का संगम हो रहा है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस समय कम से कम 10 लोगों तक सही जानकारी पहुंचाता है और उन्हें सत्कर्म के लिए प्रेरित करता है, उसे कभी पुत्रहीन, धनहीन या दुखी होने का भय नहीं रहता। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान उसकी 7 जन्मों तक रक्षा करते हैं। याद रखिए, नेकी और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर पुण्य का लेखा जोखा स्वयं देवी मां रखती हैं। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों की पवित्रता को अधूरी जानकारी के कारण न गंवाइए। अधूरी जानकारी जीवन भर दुख और संकट ला सकती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में कौन सी पहली और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है जिसे हर स्त्री पुरुष को विशेष ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कलश स्थापना की, या कहें घट स्थापना की। शास्त्रों में कहा गया है कि कलश को अशुद्ध स्थान पर असमय या बिना मुहूर्त देखे स्थापित करना अशुभ माना जाता है। कलश को किसी भी हालत में उत्तर या पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। इसे केवल पूजन स्थल के बीच या पूर्व दक्षिण उत्तर ईशान कोण में ही स्थापित करना चाहिए। बगैर पंच पल्लव डाले या नारियल के बिना रखना अधूरा पूजन कहलाता है और आपको पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ कलश का नारियल पानी युक्त होना चाहिए और कलश पर रखने से पूर्व उसके ऊपर लाल वस्त्र जरूर लपेटना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अगली बेहद ही महत्वपूर्ण गलती के बारे में, जिसे अधिकतर लोग ज्ञान के अभाव में नवरात्रि में कर बैठते हैं, और वो गलती माता तुलसी से जुड़ी हुई है। भक्तों, वैसे तो शास्त्रों में तुलसी के पत्तों का बेहद ही ज्यादा महत्व है, लेकिन नवरात्रि में तुलसी की पत्तियां तोड़कर माता दुर्गा की पूजा में अर्पित न करें, क्योंकि देवी पूजा में तुलसी का प्रयोग पूर्णतः वर्जित माना गया है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और माता दुर्गा के लिए अन्य पत्र पुष्प जैसे बेलपत्र, दूर्वा या विभिन्न सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं। तुलसी के पत्ते नवरात्रि में केवल विष्णु पूजन, शालिग्राम पूजन या विष्णु सहस्त्रनाम पाठ के समय ही अर्पित करने चाहिए। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। चलिए प्रिय भक्तों, अब हम जानते हैं अगली गलती के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ राशि भी जरूर लिख दीजिए, जिससे हम आपको इस नवरात्रि में आपकी राशि अनुसार उपाय बता दें। वहीं दोस्तों, अगर घर में अखंड ज्योति जलाई जा रही है तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रहे कि वह दीपक बीच में ही बुझना नहीं चाहिए। अगर दीपक बुझ जाए तो तुरंत नया दीपक जला लेना चाहिए, लेकिन इसे लापरवाही से जलाना या बार बार बुझाना बड़ा दोषकारी होता है। दीपक में तिल का तेल या शुद्ध घी का ही प्रयोग करना चाहिए। किसी भी हालत में दूषित तेल या अशुद्ध बत्ती का प्रयोग न करें। अगली बड़ी गलती जो इस दिन लोग अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं, वह है क्रोध करना और कठोर वाणी का प्रयोग करना। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दिनों में वाणी पर संयम ही सब। इन दिनों यदि आप किसी से रूखे शब्द बोलते हैं, झगड़ा करते हैं या किसी को आहत करते हैं, तो उसका फल आपको कई गुना होकर मिलता है। यदि आप मीठा बोलेंगे तो माता रानी की कृपा आपके घर पर उतर आएगी, लेकिन यदि आप कटु वचन बोलेंगे तो माता दुर्गा आपके घर से रूठ जाएंगी। खासकर विवाहित स्त्रियां इन दिनों घर परिवार में कलह या तकरार से बचें, क्योंकि इससे उनका व्रत अशुद्ध हो सकता है और पति पत्नी के संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। इसीलिए कहा गया है कि नवरात्रि का व्रत केवल अनाज त्यागने से नहीं होता, बल्कि वाणी, आचरण और मन को भी शुद्ध रखना उतना ही आवश्यक है। इसी के साथ दोस्तों, इन दिनों अनाज और तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ नवरात्रि के इन 9 दिनों में स्वस्थ व्यक्ति को अन्न का त्याग जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे पुराणों में बताया है कि नवरात्रि के दिनों में पृथ्वी माता स्वयं अन्न में विश्राम करती है। इसलिए इन दिनों में व्यक्ति को अनाज खाना से बचना चाहिए। पर दोस्तों,
गर्भवती महिलाओं, अपने बच्चों को स्तनपान करवाती महिलाओं और दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये व्रत कोई एक दिन का नहीं बल्कि 9 दिनों का होता है। इसलिए यदि आप व्रत रखना भी चाहे तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। साथ ही साथ दोस्तों, नवरात्रि के इन पावन दिनों में यदि व्रती महिला को पीरियड्स आ जाएं तो ऐसी अवस्था में आपकी यदि श्रद्धा है तो आप व्रत जरूर रखें, पर आपको इस दौरान किसी भी पूजन सामग्री को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको दोष भी लग सकता है। मासिक धर्म समाप्त होने के 5 दिनों बाद ही आपको बाल धोकर देवी पूजन करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में एक बहुत बड़ी गलती यह होती है कि लोग मां की प्रतिमा या चित्र को बिना स्नान किए, बिना शुद्ध वस्त्र पहने ही छू लेते हैं। पूजन स्थल पर हमेशा स्नान करके, साफ वस्त्र पहनकर और मन को शांत करके ही प्रवेश करना चाहिए। पूजा के दौरान या दर्शन करने के दौरान आपको पूजा स्थल पर चप्पल, जूते पहनकर जाना या वहां बैठकर अपवित्र भोजन करना भी निषिद्ध माना गया है। साथ ही दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी स्वयं हमारे घर पधारती हैं। इसीलिए विशेष रूप से यह जरूरी है कि नवरात्रि के सभी 9 दिन हम अपने घर को अच्छे तरीके से साफ रखें। सुबह उठकर सूर्योदय के ठीक बाद ही अपने घर में झाड़ू पोछा लगा ले, घर के बाहर सफाई करें और गंगाजल भी अवश्य छिड़क दें। पूजन स्थल को साफ करें और माता रानी को सुंदर लाल पुष्प अर्पित करें। कमल और गुड़हल का फूल माता रानी को विशेष प्रिय है, इसलिए यदि संभव हो तो इनकी माला बनाकर माता रानी को जरूर पहनाएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए जो भी वीडियो लाते हैं उनमें बताई गई सारी बातें शास्त्र प्रमाणित होती हैं। कई विद्वान पंडितों से प्राप्त जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में किया गया दान, पुण्य, साधना और सेवा जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आता है। लेकिन शास्त्रों में साफ कहा गया है कि नवरात्रि के समय कुछ वस्तुओं का दान और कुछ कार्यों का करना शुभ नहीं माना जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि विशेष संयोग लेकर आ रही है, क्योंकि इन 9 दिनों में एक साथ कई शुभ योग बन रहे हैं। इस वजह से इस बार नवरात्रि का महत्व कई गुना अधिक हो गया है। लेकिन सावधान रहिए, यदि आप इस अवधि में भूलकर भी कुछ विशेष कार्य कर बैठते हैं तो देवी मां रुष्ट हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, नवरात्रि में दूध या दूध से बनी किसी वस्तु का दान वर्जित माना गया है, क्योंकि यह मां दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा को रोक देता है। इसी प्रकार लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं का दान भी नहीं करना चाहिए। यह घर में दरिद्रता और अशांति का कारण बनता है। नवरात्रि के पावन दिनों में किसी भी तरह की तामसिक वस्तु का दान करना भी वर्जित है। ऐसा करने से शुक्र और लक्ष्मी का भाव कमजोर हो जाता है और घर की सुख शांति भंग हो जाती है। शास्त्रों में विशेष रूप से कहा गया है कि इन दिनों पति पत्नी को आपस में कलह नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि का समय ब्रह्मचर्य और सात्विकता का पालन करने का होता है। इस दौरान शारीरिक संबंध बनाने से उत्पन्न संतान अशक्त या अस्वस्थ हो सकती है। इसलिए विवाहित दंपति को नवरात्रि में संयम और श्रद्धा से माता की उपासना करनी चाहिए। मित्रों, नवरात्रि के समय काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। काला रंग अशुभता का प्रतीक माना गया है और इससे नवरात्रि के पुण्य फल पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसी के साथ नवरात्रि में स्त्री और पुरुष दोनों को ही बात, क्योंकि यह अशुद्धि का संकेत है और इससे कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक संकट आ सकता है। इसके अलावा नवरात्रि के समय किसी भी प्रकार का झगड़ा, विवाद या कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि हर मनुष्य के भीतर भगवान का वास है।
इसलिए इस अवधि में किसी का अपमान करना या किसी को चोट पहुंचाना भगवान को अपमानित करने के समान है। विशेष रूप से स्त्रियों का अपमान इस समय बड़ा दोष देता है, क्योंकि नवरात्रि में नारी को देवी का ही स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। नवरात्रि में मांसाहार और मदिरा का सेवन सबसे बड़ा पाप माना गया है। यह सीधा सीधा माता दुर्गा का अपमान है। लेकिन मित्रों, केवल इतना ही नहीं, नवरात्रि के समय कुछ विशेष सब्जियों और दालों का सेवन भी वर्जित माना गया है, जैसे कि बैंगन, मूली, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, शलजम, गोभी और सेब। इन सभी में तमोगुण की प्रधानता है और इन्हें नवरात्रि में खाना मांसाहार करने के बराबर माना जाता है। शास्त्रानुसार नवरात्रि में तो इन वस्तुओं को स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। इसलिए चाहे आप 9 दिनों का व्रत रखें या ना रखें, पर इन वस्तुओं से दूर रहना अनिवार्य है। नवरात्रि में केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। यहाँ तक कि जो लोग गुटखा, तंबाकू, सिगरेट या किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन करते हैं, उन्हें भी इन 9 दिनों में पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में इन नशीली वस्तुओं का सेवन घर में कलह और अशांति को आमंत्रित करता है और मां दुर्गा रुष्ट हो जाती हैं। नवरात्रि में माता रानी को पान का भोग जरूर लगाया जाता है, पर उसे पान के अंदर केवल सौंफ, मिश्री, गुलकंद आदि सात्विक सामग्री ही होनी चाहिए। तंबाकू, जर्दा जैसी चीज माता रानी के लिए भरोसे गए पान में भूल के भी नहीं रखना चाहिए। मित्रों, शारदीय नवरात्रि केवल मौज मस्ती करने के दिन नहीं है। यह तो साधना, तपस्या और देवी के आशीर्वाद प्राप्त करने का समय है। यदि कोई व्यक्ति इन दिनों में भ्रमण या यात्रा करने जाता है तो उसे भी बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ, कोई बहुत आवश्यक काम हो या आजीविका का प्रश्न हो तो यात्रा की जा सकती है, लेकिन मनोरंजन या शौक के लिए नवरात्रि में घूमना उचित नहीं है। यदि आप शारदीय नवरात्रि 2025 में माता दुर्गा और लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो बोध आएगा शास्त्रों में बताए कुछ विशेष उपाय अपनाइए। स्कंद पुराण और देवी भागवत के अनुसार नवरात्रि के दौरान यदि संभव हो तो प्रतिदिन माता की प्रतिमा या चित्र पर जल, अक्षत, पुष्प और सिंदूर अर्पित करें और कन्याओं को भोजन कराएं। यह उपाय न केवल आपके जीवन से दरिद्रता को मिटाता है, बल्कि 7 जन्मों तक समृद्धि सुनिश्चित करता है। वहीं दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है। माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवमी या अष्टमी तिथि को कन्याओं को आमंत्रित कर उनके चरण धोकर, भोजन कराकर और उन्हें दक्षिणा तथा उपहार देकर विदा किया जाता है। शास्त्रों में इसे ही कन्या रूप में मां दुर्गा का पूजन कहा गया है। लेकिन अक्सर लोग इस पूजन में कई छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे पूजा का फल अधूरा रह जाता है और माता की कृपा पूरी तरह प्राप्त नहीं हो पाती। इसीलिए हमें इस दिन विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहली और बड़ी भूल यह है कि लोग कन्याओं को केवल दिखावे के लिए बुला लेते हैं और उनका सम्मान मन से नहीं करते। कन्या पूजन केवल एक परंपरा नहीं है, यह मां दुर्गा के जीवंत रूप की आराधना है। अगर हृदय में श्रद्धा और सच्चा भाव न हो तो यह पूजन अधूरा माना जाता है। इसलिए कन्याओं को घर बुलाने से पहले मन को शुद्ध और भाव को निर्मल रखना चाहिए। एक और बड़ी गलती यह होती है कि लोग पूजन के समय कन्याओं की संख्या का ध्यान नहीं रखते। शास्त्रों में 2 से 9 तक कन्याओं को पूजना श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन कई लोग केवल एक ही कन्या बुलाकर औपचारिकता निभा देते हैं। यह उचित नहीं माना गया। जैसे मां दुर्गा 9 रूपों में पूजी जाती हैं, वैसे ही 9 कन्याओं का पूजन करने से ही संपूर्ण फल मिलता है। भोजन कराने में भी लोग अक्सर लापरवाही कर देते हैं। कभी भोजन अधूरा होता है, कभी उसे अनादर भाव से परोसा जाता है, तो कभी बासी या अस्वच्छ भोजन रख दिया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्या पूजन के समय उन्हें ताजे, सात्विक और पूर्ण श्रद्धा भाव से परोसे गए भोजन से तृप्त करना चाहिए। भोजन परोसते समय यह भाव होना चाहिए कि जैसे स्वयं मां दुर्गा आपके घर पधारी हो। कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें बिना दक्षिणा या उपहार दिए
विदा करना भी एक गंभीर भूल है। कन्या पूजन में भोजन के साथ साथ फल, दक्षिणा या कोई न कोई उपहार अवश्य देना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और घर में समृद्धि का वास होता है। कुछ लोग जल्दबाजी या दिखावे में कन्याओं को ठीक से पूजते ही नहीं। उनके पैर धोने, माथे पर तिलक लगाने और आरती करने की विधि को छोड़ देते हैं। यह भी गलत है। कन्याओं का पूजन पूरे विधान से करना चाहिए, क्योंकि यही असली पूजन है। उनके चरणों को गंगाजल से धोना, तिलक करना और आरती उतारना शास्त्रों में अनिवार्य बताया गया है। इसके अलावा कन्याओं से रूखा व्यवहार करना, उन्हें डांटना या अपमानित करना भी सबसे बड़ी भूल है। यह मां दुर्गा का अपमान माना जाता है। इस दिन कन्याओं को हंसमुख और प्रसन्नचित्त होकर पूजना चाहिए। उनके प्रति विनम्रता और स्नेहपूर्ण व्यवहार ही वास्तविक पूजन है। वहीं दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिनों में मां दुर्गा की आराधना केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही नहीं की जाती, बल्कि सांसारिक सुख, नौकरी, रोजगार और व्यापार में उन्नति प्राप्त करने के लिए भी विशेष रूप से की जाती है। यह 9 दिन ऐसे होते हैं जब मां के प्रत्येक स्वरूप की पूजा करके जीवन की अलग अलग समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि शक्ति की उपासना करने से साधक के जीवन में स्थिरता आती है और वह अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी से बड़ी कठिनाई को पार कर सफलता प्राप्त करता है। नौकरी और रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए नवरात्रि का समय बहुत शुभ होता है। जो व्यक्ति लगातार प्रयास करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें इन 9 दिनों में प्रतिदिन मां दुर्गा के समक्ष घी का दीपक जलाकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार किया जाए और प्रत्येक दिन उसके बाद मां को लाल पुष्प अर्पित किए जाएं। माना जाता है कि इस साधना से मां दुर्गा की कृपा शीघ्र मिलती है और नए अवसरों के द्वार खुलते हैं। कई साधक मानते हैं कि यह मंत्र केवल साधारण शब्द नहीं, बल्कि शक्ति का ऐसा बीज है जो व्यक्ति की किस्मत की बंद पड़ी राहों को खोल देता है। व्यवसाय में उन्नति चाहने वाले व्यक्तियों के लिए यह भी कहा गया है कि नवरात्रि में अपने प्रतिष्ठान या दुकान में प्रतिदिन प्रातः स्नान के पश्चात मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने लाल आसन बिछाकर पूजा के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत फलदायी है। यदि प्रतिदिन सभी अध्याय पढ़ना संभव न हो तो प्रत्येक दिन एक अध्याय पढ़कर 9 दिनों में पूर्ण पाठ करना चाहिए। पाठ के समय दीपक में घी का प्रयोग करें और मां को गुड़हल का फूल अर्पित करें। इससे व्यापार में आई रुकावटें दूर होती हैं और ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है। कन्या पूजन का महत्व भी यहाँ पर विशेष रूप से समझना चाहिए। कहा गया है कि मां दुर्गा स्वयं कन्याओं के रूप में पूजी जाती है। इसलिए जो भी व्यक्ति नौकरी या व्यापार में सफलता चाहता है, उसे नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। छोटी कन्याओं को आमंत्रित करके उनके चरण धोएं, उन्हें माता का स्वरूप मानकर तिलक करें और उन्हें प्रसाद, वस्त्र और दक्षिणा देकर विदा करें। यह उपाय इतना शक्तिशाली माना गया है कि मां दुर्गा स्वयं साधक की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं जब कन्या पूजन के बाद अचानक नौकरी के अवसर प्राप्त हुए हैं या व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हुआ है। नवरात्रि में व्यापार में उन्नति के लिए एक और उपाय अत्यंत प्रभावी बताया गया है। यदि संभव हो तो संध्या समय घर या दुकान में पीपल के पत्ते पर गुलाब का फूल रखकर उसे मां दुर्गा को अर्पित करें। उसके बाद उसी पत्ते को अपनी तिजोरी या दुकान की गल्ले में रख दें। माना जाता है कि इससे धन की वृद्धि होती है और व्यापार में लाभ के मार्ग खुलते हैं। नौकरी में बार बार असफल हो रहे व्यक्ति यदि नवरात्रि में प्रतिदिन सुबह ताजे जल में एक लाल फूल डालकर मां दुर्गा को अर्पित करते हैं और मन यह प्रार्थना करते हैं कि हे जगत जननी, मेरे जीवन से विघ्न दूर हों और मुझे सम्मानजनक कार्य प्राप्त हो, तो शीघ्र ही उन्हें अच्छा अवसर मिलता है।
प्राचीन काल से यह माना जाता है कि माँ केवल वही आशीर्वाद देती हैं जिसमें साधक का आत्मबल भी बढ़े और वह अपने कर्म से जीवन को सफल बनाए। व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति पाने के लिए नवरात्रि के दौरान हवन का विशेष महत्व बताया गया है। अंतिम दिन यानी नवमी के अवसर पर घी, गुड़, तिल और आटे से बनी हुई आहुति मां दुर्गा को समर्पित करनी चाहिए। इस हवन से घर की और व्यापार स्थल की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। यह ऊर्जा व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उसके प्रयासों को फलित करती है। दान का महत्व भी नवरात्रि में और बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना दान किए मां की कृपा पूर्ण रूप से नहीं मिलती। अतः जो भी व्यक्ति नौकरी, व्यापार या धन संपत्ति की प्राप्ति चाहता है, उसे नवरात्रि में गरीब और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल और मिठाई का दान करना चाहिए। दान से मां की विशेष कृपा मिलती है और साधक की दरिद्रता का नाश होता है। ऋषि मुनियों की कथाओं में यह प्रसंग आता है कि जब एक साधक ने लगातार असफलताओं के बाद नवरात्रि में मां की उपासना शुरू की, प्रतिदिन मंत्र जाप किया, कन्या पूजन किया और दान पुण्य में भाग लिया, तो नवमी के बाद उसके जीवन की दिशा बदल गई। उसे न केवल नौकरी का उत्तम अवसर मिला, बल्कि व्यापार में भी अचानक वृद्धि होने लगी। यह उदाहरण केवल कहानी नहीं, बल्कि अनुभव है जिसे आज भी अनेक लोग सत्य मानते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिन केवल भक्ति और साधना के लिए ही नहीं, बल्कि तन और मन को स्वस्थ रखने तथा असाध्य रोगों से मुक्ति पाने के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। माँ दुर्गा स्वयं शक्ति का स्वरूप है और शक्ति का अर्थ है जीवनी बल, स्वास्थ्य और दीर्घायु। जब साधक पूरे श्रद्धा भाव से मां की उपासना करता है, तो उसके भीतर छिपी हुई जीवन ऊर्जा जागृत होती है और शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि मां को आरोग्य की अधिष्ठात्री देवी भी कहा गया है। इसलिए नवरात्रि में यदि विशेष उपाय किए जाएं, तो असाध्य से असाध्य रोग भी शिथिल हो जाते हैं और जीवन में स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि के दिनों में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने घी का दीपक जलाना और उसमें लौंग की 2 कलियां डालना विशेष फलदायी माना गया है। यह दीपक केवल पूजा का ही नहीं, बल्कि आरोग्य प्राप्ति का साधन भी है। लौंग की सुगंध से वातावरण शुद्ध होता है और माँ को अर्पित करने से रोगनाशक शक्ति प्राप्त होती है। साथ ही प्रतिदिन या देवी सर्वभूतेषु आरोग्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र मां की उस शक्ति का आवाहन है जो हर जीव के भीतर स्वास्थ्य के रूप में स्थित है। कहा जाता है कि नवरात्रि में लाल चंदन और गुलाब की पंखुड़ियों से मां दुर्गा का अभिषेक करने से साधक के जीवन में रोगनाशक ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह अभिषेक व्यक्ति की नकारात्मकता को दूर कर उसे सकारात्मकता और निरोगता प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से ग्रसित हो, तो नवरात्रि में रोजाना मां को शुद्ध जल में गंगाजल मिलाकर अर्पित करे और मन ही मन यह प्रार्थना करे कि हे अम्बे, मेरे रोगों को दूर कर मुझे स्वस्थ और बलवान बनाओ। यह साधारण सा उपाय भी अद्भुत परिणाम देता है। नवरात्रि के समय आहार विहार का विशेष ध्यान रखने का विधान भी सात्विक भोजन करना, फलाहार करना और नकारात्मक वर्जनाओं से दूर रहना शरीर को शुद्ध करता है। शरीर की शुद्धि से मन और आत्मा भी शुद्ध होती है और यही पवित्रता मां की कृपा पाने का माध्यम बनती है। प्राचीन ऋषियों ने उपवास को केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं माना, बल्कि इसे शरीर की चिकित्सा बताया। नवरात्रि का व्रत वास्तव में शरीर की अनावश्यक विषाक्तता को दूर करता है और रोगों को समाप्त करने में सहायक होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन से असाध्य रोगों को समाप्त करना चाहता है, तो उसे नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराना और उनके चरण स्पर्श करना रोगों के शमन का उपाय बताया गया है। माना जाता है कि कन्या के चरणों में मां की कृपा विद्यमान होती है
और उनका आशीर्वाद साधक को आरोग्य प्रदान करता है। व्यक्तिगत रोगों के निवारण के लिए नवरात्रि की संध्या बेला में मां दुर्गा को धूप और कपूर से आरती करने का भी विशेष महत्व है। कपूर की ज्योति न केवल वातावरण को शुद्ध करती है, बल्कि यह रोगों की बाधा को भी दूर करती है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में हर दिन आरती के बाद कपूर की ज्योति से अपनी आंखों और माथे को स्पर्श करता है, उसके जीवन से रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन हवन करने का भी विशेष महत्व है। यदि घर में घी, गुड़, जौ और आटे की आहुति देकर मां दुर्गा का हवन किया जाए तो यह रोगों को दूर करने में सहायक होता है। हवन की अग्नि रोगनाशक मानी जाती है और उसमें दिए गए आहुतियों से वातावरण भी शुद्ध होता है। यह शुद्ध वातावरण रोगी व्यक्ति को नई ऊर्जा प्रदान करता है। ऋषियों की कथाओं में उल्लेख मिलता है कि एक समय एक साधक गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। उसने नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा की आराधना आरंभ की। प्रतिदिन मंत्र जाप किया, हवन किया और कन्या पूजन के माध्यम से मां का आशीर्वाद पाया। नवरात्रि के बाद धीरे धीरे उसका रोग दूर हो गया और वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। इस प्रसंग को बार बार दोहराया जाता है ताकि साधक यह जान सके कि मां की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। इस प्रकार नवरात्रि केवल भक्ति का पर्व नहीं, बल्कि आरोग्य का पर्व भी है। मां और आत्मा की शुद्धि करती है, मन और आत्मा की शुद्धि करती है। यदि साधक सच्चे मन से मां को याद करे और इन 9 दिनों में संयम, व्रत और भक्ति का पालन करे तो असाध्य से असाध्य रोग भी क्षीण हो जाते हैं और जीवन में नई ऊर्जा, नया उत्साह और लंबी आयु प्राप्त होती है। नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए दीपक और तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। संध्या के समय जब आकाश में अंधकार गहराने लगता है, उस समय घर के पूजा स्थल में शुद्ध घी का दीपक जलाना और उस दीपक को तुलसी के पौधे के समीप स्थापित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक की लौ मां दुर्गा के प्रकाश का प्रतीक है और तुलसी के पत्ते स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा माने जाते हैं। जब यह दोनों एक साथ अर्पित किए जाते हैं तो यह साधक के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर समृद्धि और सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नवरात्रि की रातों में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। इस उपाय से घर में बरकत बढ़ती है, दरिद्रता दूर होती है और परिवार के सभी सदस्य रोग मुक्त रहते हैं। तुलसी के पत्तों में जो दिव्य सुगंध और औषधीय शक्ति होती है, वह दीपक की लौ के साथ मिलकर वातावरण को शुद्ध करती है। यह शुद्ध वातावरण साधक की मानसिक शांति को भी बढ़ाता है और मां दुर्गा की कृपा सहजता से प्राप्त होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाते समय उसमें एक एक कपूर की डली डालने का विधान है। कपूर को जलते दीपक में डालने से वातावरण से तमस और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। माना जाता है कि इस उपाय से घर में कभी भी बुरी आत्माओं या नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। तुलसी माता की पवित्रता और दीपक की अग्नि मिलकर घर में दिव्य आभा का संचार करते हैं। तुलसी के पौधे के चारों ओर 9 दिनों तक दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। साधक यदि इस परिक्रमा के समय मां दुर्गा का स्मरण करता है तो उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है जिन्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है या जिनके जीवन में शत्रु बाधाएं डालते हैं। यदि कोई व्यक्ति संतान सुख की इच्छा रखता हो तो नवरात्रि के दिनों में प्रतिदिन संध्या समय तुलसी माता को जल अर्पित करने के बाद दीपक प्रज्वलित करे और मां दुर्गा से प्रार्थना करे। शास्त्रों में कहा गया है कि इस उपाय से संतान सुख में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और साधक को शीघ्र ही शुभ समाचार मिलता है। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी को तुलसी माता के पास 4 मुख वाला दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह दीपक घर के उत्तर पूर्व कोण में तुलसी के पास रखकर प्रज्वलित किया जाए।
तो माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। चार मुख वाला दीपक साधक के जीवन के चारों दिशाओं में समृद्धि और सुख शांति का आह्वान करता है। अनेक घरों में नवरात्रि के दौरान तुलसी के पास अखंड दीपक जलाने की परंपरा भी है। अखंड दीपक का अर्थ है कि 9 दिनों तक दीपक की लौ निरंतर जलती रहे। यह दीपक जब तुलसी के समीप रखा जाता है तो मान्यता है कि घर में कभी भी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता, रोग और शोक दूर रहते हैं और घर के प्रत्येक कोने में माँ की कृपा बरसती रहती है। तुलसी और दीपक का यह संयोग न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रभावकारी है। दीपक की ज्योति आत्मा की शुद्धि करती है और तुलसी की पवित्रता शरीर और वातावरण की शुद्धि करती है। जब यह दोनों मिलते हैं तो साधक का तन मन दोनों निर्मल होकर माँ दुर्गा की कृपा पाने योग्य हो जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा पाने के असंख्य उपाय बताए गए हैं, किंतु उनमें से सबसे सरल, प्रभावशाली और तुरंत फल देने वाला उपाय है गौ माता से जुड़ा हुआ। गौ माता को सनातन धर्म में स्वयं देवी का स्वरूप माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि गौ के अंगों में समस्त देवताओं का निवास है। उसके नेत्रों में सूर्य और चंद्र, सींगों में ब्रह्मा और विष्णु, उसके चरणों में देवी लक्ष्मी और उसके भीतर समस्त तीर्थों का वास। यही कारण है कि नवरात्रि जैसे पवित्र अवसर पर गौ माता की सेवा करना साधक के लिए अत्यंत फलदायी सिद्ध होता है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर गौ माता को प्रणाम करने से दिन की शुरुआत शुभ होती है। नवरात्रि में विशेषकर प्रातः काल गौ माता को ताजे जल के साथ गुड़ और हरी घास अर्पित करना चाहिए। गुड़ माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हरी घास माँ अन्नपूर्णा का। जब साधक इन दोनों को मिलाकर गौ माता को अर्पित करता है तो मान्यता है कि माँ दुर्गा स्वयं प्रसन्न होकर घर में धन, अन्न और सुख समृद्धि की वर्षा। बार बार आर्थिक संकट आता है या व्यापार में निरंतर हानि होती है, वहां यह उपाय विशेष लाभकारी माना गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में गौ माता की परिक्रमा करना भी अत्यंत शुभ फलदायी होता है। यदि साधक प्रतिदिन गौ माता की 7 परिक्रमा करता है और हर परिक्रमा के समय मन ही मन ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करता है तो उसके जीवन में चल रही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए कारगर माना गया है जिन्हें जीवन में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ता है या जिनके शत्रु उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। संध्या समय दीपक का उपाय भी गौ माता के साथ जुड़ा हुआ अत्यंत प्रभावी है। नवरात्रि के दौरान प्रत्येक शाम को गौ माता के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। दीपक की यह लौ देवी माँ तक सीधा संदेश पहुंचाती है। विशेषकर जो लोग संतान सुख की इच्छा रखते हैं या घर में शांति और एकता चाहते हैं, उनके लिए यह उपाय तुरंत फल देने वाला माना गया है। नवरात्रि में गौ माता की पीठ पर हाथ फेरना और उनके कानों में धीरे धीरे जय अम्बे गौ माता का उच्चारण करना भी रोग निवारण का उपाय माना गया है। यह क्रिया साधक के तन और मन दोनों को स्वस्थ बनाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता के शरीर का स्पर्श करने मात्र से साधक को वह पुण्य प्राप्त होता है जो किसी तीर्थ स्नान से मिलता है। नवरात्रि में यह पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित हो तो नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन गौ माता की पूंछ पकड़कर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। यह उपाय रोग निवारण के लिए चमत्कारी माना गया है। ऐसा करने से रोग की तीव्रता कम होती है और रोगी के भीतर आशा और जीवनी शक्ति का संचार होता है। नवरात्रि के दौरान अष्टमी या नवमी को गौ माता को मीठी रोटियां खिलाने का विशेष महत्व बताया गया है। घर में शुद्ध आटे और गुड़ से बनी रोटियां बनाकर उन्हें गौ माता को अर्पित किया जाए तो यह उपाय साधक के जीवन से दरिद्रता को समाप्त करता है और धन के स्थायी मार्ग खोलता है।
इस उपाय के बाद साधक को यह रोटियां कुछ कुत्तों और पक्षियों को भी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव जागृत होता है और मां दुर्गा साधक के जीवन में स्थायी शांति का संचार करती हैं। एक और दुर्लभ उपाय यह भी बताया गया है कि नवरात्रि के दिनों में गौ माता के गोबर से बने हुए कंडे को जलाकर घर में धूप दिया जाए। यह धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। यह उपाय उन घरों के लिए अत्यंत प्रभावशाली है जहां बार बार कलह होती है या जहां रोग और दुर्भाग्य बना रहता है। गौ माता को अर्पित करने के लिए नवरात्रि के समय दूध और दही का भी विशेष महत्व है। यदि साधक प्रतिदिन गौ माता को थोड़ा सा दूध अर्पित करता है और शेष दूध गरीब और जरूरतमंदों में बांट देता है, तो मां दुर्गा की कृपा से घर में सुख समृद्धि कभी समाप्त नहीं होती। इस उपाय से जीवन में आ रही आर्थिक बाधाएं समाप्त होती है और घर का वातावरण सुखद रहता है। पुराणों में कथा आती है कि एक बार एक साधक पर भयंकर रोग और दरिद्रता आ पड़ी। उसने नवरात्रि के समय रोजाना गौ माता को गुड़ और रोटियां खिलाना शुरू किया और संध्या समय दीपक जलाकर उनकी परिक्रमा की। कुछ ही दिनों में उसका रोग कम हो गया और उसके घर में धन और सुख शांति का वास होने लगा। इस कथा को अक्सर उदाहरण के रूप में सुनाया जाता है कि नवरात्रि में गौ सेवा का कितना महत्व है। नवरात्रि के समय गौ माता की सेवा का अंतिम और अत्यंत दुर्लभ उपाय ये है कि यदि साधक के पास सामर्थ्य हो तो उसे इन 9 दिनों में किसी गौशाला में दान करना चाहिए, चाहे वह अन्न हो, चारा हो, जल हो या धन हो। गौशाला में किया गया दान देवी मां तक सीधा पहुंचता है और साधक को उस पुण्य का लाभ मिलता है जो अनेक यज्ञों के फल के समान बताया गया है। गौ माता की सेवा और नवरात्रि की सेवा और नवरात्रि की साधना जब साथ मिलती है तो साधक का जीवन केवल बदलता ही नहीं बल्कि एक नए तेज, नई ऊर्जा और मां। यह उपाय साधारण दिखने वाले हैं लेकिन इनके फल असाधारण हैं। मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए दीपक, तुलसी और गौ माता का यह त्रिगुणी संयोग साधक को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, सुख और स्वास्थ्य प्रदान करता है।